जो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे सबक, वह सुबह कभी तो आएगी, जो एक सच्ची कहानी है। ये भोपाल में जो गैस हादसा हुआ था उसके बारे में है। तो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि सलमी जो एक बच्ची है और उसकी मम्मी है और उसके अब्बू, इस हादसे में उनका इंतकाल हो जाता है और उसकी मम्मी की दिमागी हालत ठीक नहीं रहती है। काफ़ी वक्त गुजर जाने के बाद उसकी मम्मी को ये समझ में आ जाती है कि अब इन बच्चों के लिए हमको जीना पड़ेगा, अच्छा करने पड़ेगा। इसलिए वो मान लेती है कि इसके अब्बू का इंतकाल हो चुका है। अब इसके आगे की कहानी आज हम लोग पढ़ेंगे इस हिस्से में। इसके पहले हम आपको बता देना चाहेंगे कि ये जो भोपाल का ये हादसा हुआ था, ये 3 दिसंबर 1984 में हुआ था। इसको आप लोग लिख लेंगे, याद कर लेंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग आप आगे अपने सबक की तरफ। हम लोग यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। मेरे अब्बू की एक दुकान थी, किसी ने समझा बुझाकर वह दुकान 500 रुपये में बिकवा दी। यानी कि बच्ची बता रही है कि एक दुकान थी अब्बू की और किसी ने समझा बुझाकर, चूँकि अब कोई देखने वाला नहीं था इसलिए समझा बुझाकर उसको 500 रुपये में किसी ने बिकवा दी थी। जब तक वह पैसा रहा हमें खाने को मिला, यानी कि कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर मेरी अम्मी कई जगहों पर गई, हर जान पहचान वाले के पास उधार मांगने। उन्हें दूसरों का काम भी करना पड़ा। इन बच्चों को पालने के लिए उनको जान पहचान वाले से उधार भी मांगा और काम भी किए। किसी तरीके इनको इनकी हिफाजत के लिए काम करना पड़ता था। गुजारे के लिए ये सब काम करने पड़ते थे। इसके अलावा मेरे इलाज पर कुछ न कुछ खर्च भी होता रहा। क्योंकि बच्ची भी इस हादसे की वजह से परेशान हुई थी, इसलिए उसके शुरू में आपने सबक में पढ़ा था कि उसने अपना हालत बयां किया था, तो उसके लिए भी पैसों की ज़रूरत पड़ती थी। मैं हमेशा से बीमार रही हूँ। वो उसने बचपन से ही उसने बताया था कि जब से वो आँख खोली है तब से होश संभाली है, तब से उसको परेशानी थी। तो वो बचपन से ही हमेशा से ही बीमार रही। मेरे एक मेरे एक मेरी एक जुड़वा बहन है जो बिल्कुल ठीक है। यानी कि बच्ची 2 बहन थी आपस में, एक जुड़वा बहन थी, यानी दोनों हम उम्र थे बच्चे। मेरी अम्मी चिल्लाती थी कि वह मेरी मुसलसल बीमारी और इलाज से तंग आ चुकी हैं। यहाँ लफ्ज़ आया मुसलसल। मुसलसल के मायने होता है लगातार, यानी कंटिन्यू। ठीक है। तो मेरी अम्मी चिल्लाती थी, यानी गुस्से में आके आदमी उसकी माँ जो है झुंझला जाती थी, गुस्से में आ जाती थी कभी कभी। तो कहती थी कि वह मेरे मुसलसल यानी लगातार बीमारी और इलाज से तंग आ चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है एक मर्तबा। यहाँ लफ्ज़ आया मर्तबा। मर्तबा का मायने क्या होता है? बार। मर्तबा का मायने क्या होता है? बार। तो एक मर्तबा की बात है, यानी एक बार की बात है, जब मैं बहुत बीमार थी। किसी ने अम्मी को प्राइवेट डॉक्टर के पास ले जाने की सलाह दी। मैं बहुत बीमार थी, किसी ने अम्मी को प्राइवेट हॉस्पिटल यानी प्राइवेट डॉक्टर के पास ले जाने की सलाह दी। वो डॉक्टर बहुत अच्छा माना जाता था, यानी कि डॉक्टर अच्छा रहा होगा इसलिए अच्छा माना जाता था। मुझे नर्सिंग होम ले जाया गया और डॉक्टर ने बताया कि मैं मरने वाली हूँ। डॉक्टर ने वहाँ पे बताया उसकी माँ को कि ये बच्ची आपकी ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी, यानी ये मरने वाली है। तो इलाज के लिए सिर्फ नर्सिंग होम के बिस्तर का खर्च ही 250 रुपये रोज़ाना का है। डॉक्टर ने बताया कि भाई इलाज के लिए केवल बिस्तर का खर्च, जो बेड चार्ज होता है, वो 250 रुपये पर डे लगेंगे, रोज़ाना लगेंगे। इलाज का खर्च अलग मेरी अम्मी ने बताया, और जो 250 रुपये रोज़ाना के बेड के चार्ज लगेंगे और जो इलाज के लिए खर्च होगा
वो अलग से लगेगा। मेरी अम्मी ने बताया कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। तब उसने कहा कि वह मुझे घर ले जाए। जब मम्मी ने बताया कि इतने पैसे नहीं हैं तो डॉक्टर ने कहा कि ऐसा है तब इनको आप घर ले जाइए। पर वह नहीं मानी, यानी माँ ने नहीं मानी। मैं वहीं पड़ी रही और जब तक कि दोपहर को वह वापस न आती, यानी कि मम्मी ने वहीं पे छोड़ के पैसे के इंतज़ाम में वो चली गई। मुझे नहीं मालूम कि वह पैसा कहाँ से लाती, पर वह मेरे इलाज के लिए कहीं न कहीं से पैसे ले ही आती। यानी बच्ची की ज़िंदगी बचाने के लिए माँ ने कहीं से भी इंतज़ाम करके इकट्ठा करके पैसे ले आई। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा, अब मैं आयुर्वेद की दवाई इस्तेमाल करती हूँ और इससे मुझे काफ़ी आराम है। मेरे पाँव के छाले सूख रहे हैं। वो बच्ची कह रही है कि अब मैं आयुर्वेद की दवा का इस्तेमाल करती हूँ, मेरे पाँव के छाले भी सूख गए हैं, अब ठीक हो रहे हैं। पसलियों का दर्द चला गया है, जो पसलियों में दर्द बना रहता था वो भी चला गया है। चेहरे की सूजन कम हो गई है और सर दर्द, बदन दर्द और गले से खून का रिसना बंद हो गया है। यानी तो जो तमाम सारी बीमारियां थी वो कम होने लगी हैं। अब मुझे पहली मर्तबा ऐसा महसूस होता है कि मैं ठीक हो सकती हूँ। बच्ची ने कहा कि अब मुझे ऐसा मालूम होता है, ऐसा एहसास हो रहा है मुझे कि मैं लगता है ठीक हो जाऊंगी। मैं जानती हूँ कि अभी हमें बहुत दूर जाना है। मैं बहुत खुश रहती हूँ। मैं अब जीना चाहती हूँ। बच्ची ने कहा कि अब जब मैं ठीक हो रही हूँ तो अब मुझे ऐसा एहसास होता है कि हमें बहुत दूर जाना है, यानी हमें बहुत कुछ अपने ज़िंदगी में करना है और मैं बहुत खुश रहती हूँ, मैं शाद रहती हूँ और अब हम जीना चाहते हैं, कुछ बेहतर करना चाहते हैं। यानी एक नई उम्मीद जग गई सलमी को। तो इस तरीके से सलमी ने अपनी दास्तां बताई और उसको एक मौजू पर वह सुबह कभी तो आएगी पे उसके सारे बयान को लिखा गया है। तो इस तरीके से ये कहानी रही। ये एक सच्ची कहानी है, जैसा कि शुरू में ही लिखा गया है कि ये एक सच्ची कहानी है। तो अब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे इसकी एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।